हाय फ्रेंड्स, मैं हाँ डॉक्टर गजेंद्रपाल सिंह कलेर। आई एम अ सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एट SPS हॉस्पिटल्स लुधियाना। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਸਟ पेन, पैल्पिटेशंस, साह फुलना, एकदम पसीना आ जाना, तरेली आ जाना या फिर चक्कर आना या फिर बेहोशी होना, इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स हों तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपां नूं इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह और कुछ इन्वेस्टिगेशन जिहड़े भी इहदे वास्ते रिक्वायर्ड हैं वो जरूरी करवाने चाहिए हैं। सो सब तो इंपॉर्टेंट और सब तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा है वो है एक इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम जिन्हों असीं ECG कहने हैं। ये बहुत ही कॉमनली हर किते आपां नूं अवेलेबल है। सो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन किसी भी सिम्पटम कार्डिक सिम्पटम वास्ते एक ECG सब तो पहला कराना बहुत ज़रूरी है। एंड उस तो बाद अगर तुहाडे फिजिशियन उस ECG दे विच इस तरह के कोई साइंस लभदे हैं या मिलते हैं तो नैक्सट इन्वेस्टिगेशन इन द लाइन इज़ 2D ईको, जिन्हों कि आप ईकोकार्डियोग्राफी या फिर हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सो हार्ट के अल्ट्रासाउंड तो सानू अगे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस तरह की कार्डिक फंक्शन की है, हार्ट का मसल की सही तरीके नाल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि ਉਹਦੇ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिटीरियरेशन या फिर रिडक्शन ਤਾਂ नहीं हुई। नैक्सट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सानू क्वालिटी ऑफ द हार्ट मसल पता लगता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ फंक्शन है वो साडी हार्ट के ਜਿਹੜੇ वैल्व्स हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀजन ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਨੋਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैन नैक्सट इन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ जे आपां नूं सिम्पटम सिर्फ एग्जर्शन के उत्ते आ रहा है फिर असी आफ्टर डूइंग एन ECG एंड एन ईकोकार्डियोग्राम वी कैन फर्दर इवैल्यूएट बाय डूइंग स्ट्रेस टेस्टिंग। सो स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द हार्ट 3 या 4 तरह की होंगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड कॉमनली सब तो पहला असी ट्रेडमिल टेस्ट कहने हैं जिन्हों कि ट्रेडमिल के उत्ते दौड़ा के नाल दे नाल ECG की जाती है कुछ मिनट के लिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ECG ਚੇਂजेस ਔਨ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ दैट मीन्स कि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि किसी पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। नैक्सट स्ट्रेस टेस्टिंग कैन बी अ स्ट्रेस ईकोकार्डियोग्राम जिहदे विच असी एक्सरसाइज करा के या फिर कुछ मैडिसिन दे नाल हार्ट नूं एक्सर्ट करते हैं, उसका हार्ट रेट वधा के नाल ही हार्ट का फंक्शन जांचते हैं जिहदे नाल सानू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बारे इंफॉर्मेशन मिल सकती है और कुछ केसिस दे विच असी वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ दे विच भी इनू यूटिलाइज करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट कैन बी अ न्यूक्लियर स्कैन जिन्हों कि असी स्ट्रेस थैलियन स्कैन या फिर रेस्टिंग थैलियन स्कैन कई बार कर लेने किसी पेशेंट्स के विच। वो काफ़ी सेंसिटिव होंदा है, बहुत स्पेसिफिक होंदा है, लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है, बट वी कैन डू दैट स्ट्रेस थैलियन स्कैन्स इन सिलेक्टेड पेशेंट्स वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड इस तो बाद जे कोई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, योर फिजिशियन योर कार्डियोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड, then you can further be subjected to coronary angiogram if the tests are showing any signs of coronary artery disease।